एडिट मेन्यू का अगला ऑप्शन दिया गया है हमारा फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन जैसा कि इसके पहले वर्ड, MS वर्ड में, नोटपैड में, वर्डपैड में था, वैसा ही यहाँ पर भी है फाइंड ऑप्शन। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो उसमें किसी स्लाइड के कंटेंट को, टेक्स्ट को यदि आप ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए आप फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए देखिए फाइंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, या इसकी शॉर्टकट की भी दी गई है। फाइंड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या दी गई है, Ctrl+F। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे ये देखिए फाइंड ऑप्शन यहाँ पर आ गया। इसको फाइंड का डायलॉग बॉक्स आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर आपको जिस भी टेक्स्ट को सर्च करना है उस टेक्स्ट को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो देखो मान लो हम यहाँ पर किसी शब्द को टाइप करते हैं और वो शब्द यहाँ पर है TOPICS। हमारे पूरे प्रेजेंटेशन में टॉपिक शब्द कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, यदि आप उसको ढूंढना चाहते हो तो आप टॉपिक्स को यहाँ पर जो शब्द ढूंढना है उसको लिख दिया आपने यहाँ पर। अब आप फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते जाइए तो ये देखिए जहाँ भी टॉपिक शब्द मिलेगा वो क्या होगा, हाईलाइट होते जाएगा और सिलेक्ट होते जाएगा। ये देखिए तो अभी एक ही बार था, फिर से हमने फर्स्ट स्लाइड में कर्सर रखा, फिर से फाइंड नेक्स्ट में लिखा तो टॉपिक शब्द जहां हमको ये मिल रहा है तो एक ही जगह था, इस कारण से वो हमको टॉपिक्स एक ही जगह केवल हाईलाइट किया उसने। तो ये क्या था आपका फाइंड ऑप्शन के द्वारा किसी टेक्स्ट को ढूंढना। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमको। पहला ऑप्शन है मैच केस और दूसरा ऑप्शन है फाइंड होल वर्ड ओनली। पहला ऑप्शन देखते हैं मैच केस का यूज। अगर हमने मैच केस को ऑन करके रखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या होता है कि जहां भी ये देखिए अगर हमने इसको लिखा TOPIC टॉपिक, तो जहां भी अब टॉपिक लिखा होगा और बिल्कुल इसी केस में लिखा होगा वह उसी को ढूंढेगा, उसके अलावा किसी को भी यह नहीं ढूंढेगा। तो हमने फाइंड किया तो देखिए T कैपिटल, तो यहाँ भी T कैपिटल था तो यहाँ भी T कैपिटल मिला, इसी कारण से इसको ढूंढा। फिर O स्मॉल, यहाँ भी O स्मॉल, तो इस कारण से इसको ढूंढा। मैच केस का अर्थ होता है कि जिस केस में आपने यहाँ पे टाइप किया है यह उसी केस को सर्च करेगा। अगर T कैपिटल है तो यहाँ T कैपिटल वाले को सर्च कर रहा है और पूरा लेटर्स को मिला करके सर्च करेगा। तो कब, जब आप मैच केस को ऑन कर देते हो। लेकिन मान लो आपने मैच केस को ऑन नहीं किया तो अब आप यहाँ पे जिस भी प्रकार से सर्च करोगे, अगर हम इसको ये स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे तो भी ये टॉपिक को सर्च करेगा। लेकिन अगर हमने इसको मैच केस को ऑन कर दिया और अब देखिए फिर से फर्स्ट स्लाइड में क्लिक करके हम सर्च करेंगे तो ये देखिए टॉपिक जहाँ स्मॉल में है वही मिला। कैपिटल में T लिखा हुआ है पूरा अक्षर तो उसको वह नहीं ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि यह केस को मैच करके ढूंढता है। तो ये कौन सा ऑप्शन था, मैच केस ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन देखते हैं फाइंड होल वर्ड ओनली। फाइंड होल वर्ड ओनली का क्या अर्थ है, इसे समझने के लिए हमने किसी स्लाइड में देखो इस प्रकार से DCA, PGDCA, DCA, DCA, PGDCA शब्द को टाइप किया। अब यहाँ पर यदि हम शब्द को टाइप करते हैं DCA और यहाँ पर ढूंढते हैं बिना किसी ऑप्शन का इस्तेमाल किए, बिना फाइंड होल वर्ड्स का इस्तेमाल किए हम DCA को ढूंढते हैं। और जैसे हम फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए ये DCA को हाईलाइट कर दिया। फिर से हमने क्लिक किया तो अब देखिए PG के साथ जो DCA जुड़ा हुआ है यह उसको भी ढूंढ रहा है। फिर से हमने फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया तो जो DCA अकेला है उसको भी ढूंढ रहा है। फिर से क्लिक किया, फिर ढूंढा, फिर से क्लिक किया तो जो PG के साथ DCA जुड़ा हुआ है यह उसको भी ढूंढता है। तो मैच केस ऑप्शन के द्वारा क्या होता है, फाइंड होल वर्ड ओनली ऑप्शन के द्वारा क्या होता है, अब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने चेक कर दिया और चेक करने के बाद फिर से अब हम यहाँ पर DCA को ढूंढ रहे हैं। देखिए ये देखिए जहाँ DCA लिखा उसको ढूंढा और फिर से जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो अब इसने जो PG के साथ DCA लिखा था उसको नहीं ढूंढ रहा। क्यों? क्योंकि हमने फाइंड होल वर्ड ओनली ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। मतलब जहां पे भी कंप्लीट वर्ड हो, जहां पे भी कंप्लीट वर्ड हो केवल यह उसी ऑप्शन को ढूंढेगा, बाकी ऑप्शन को यह नहीं ढूंढेगा। अब फिर से अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए DCA को ढूंढ रहा है। अब फिर से PGDCA को नहीं ढूंढेगा, ये देखिए कैंसिल कर दिया इसने कि पावर पॉइंट हैज फिनिश्ड सर्चिंग द प्रेजेंटेशन, मतलब पावर पॉइंट ने सर्चिंग पूरी कर ली है। तो ये क्या हुआ आपका फाइंड होल वर्ड ओनली
ऑप्शन, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट शब्द को जो आपने टाइप किया है केवल उसी को ढूंढ सकते हो। और अगर इसको चेक नहीं करते हैं हम तो देखिए DCA इसमें भी ढूंढ लेता है ये, और इसमें भी ढूंढा DCA, इसमें भी ढूंढा, इसमें भी ढूंढा, इसमें भी ढूंढा, इसमें भी ढूंढा, जहाँ जहाँ DCA लिखा है वहाँ वहाँ उस टेक्स्ट को वो ढूंढ देगा। तो ये था आपका फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन के बाद आपको दिया गया है रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन की भी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+H। मतलब या तो आप माउस से जाके इस बॉक्स को ले आएँ और या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H दबाएंगे, जैसे अभी हमने प्रेस की कीबोर्ड से, तो भी आपका ये रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है, फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल टेक्स्ट को ढूंढने के लिए और रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल उसको किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, DCA, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, मान लो BCA से। तो जहाँ जहाँ DCA लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, BCA आ जाएगा। ये देखिए हमने फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया तो इसने DCA को ढूंढा, और जब हम इसको रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए DCA की जगह BCA आ गया। फिर फाइंड नेक्स्ट में क्लिक किया हमने तो फिर DCA में चला गया, और रिप्लेस बटन में क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस कर देगा। और यहीं पर दी गई है रिप्लेस ऑल बटन। इसका अर्थ यह होता है कि जहाँ कहीं भी DCA लिखा हो और हम एक साथ चाहते हैं कि पूरे टेक्स्ट को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या कर दे, वह BCA कर दे, तो हमको क्लिक करना पड़ेगा रिप्लेस ऑल में। तो देखिए जहाँ जहाँ पर DCA था वहाँ वहाँ पर क्या आ गया, BCA आ गया। तो ये क्या कहलाता है आपका, रिप्लेस ऑप्शन। रिप्लेस ऑप्शन में भी टेक्स्ट को फाइंड करने से संबंधित मैच केस और फाइंड होल्ड वर्ड ओनली ऑप्शन वही दिए गए हैं जो आपके फाइंड ऑप्शन में थे। तो ये था आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। तो अभी हमने सीखा कि किस प्रकार से फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल करके पूरे प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को हम ढूंढ सकते हैं, और उसी प्रकार से रिप्लेस ऑप्शन का इस्तेमाल करके और किस प्रकार से हम किसी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब हम अगला ऑप्शन दिया गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल क्या किया जाता है, पावर पॉइंट का अगला मेन्यू है व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है जो है, आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है उस प्रेजेंटेशन को, उस स्लाइड को आप अलग अलग प्रकार से देख सकते हो। किस मेन्यू के द्वारा, व्यू मेन्यू में दिए गए ऑप्शन के द्वारा। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि व्यू मेन्यू में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। व्यू मेन्यू में पहला ऑप्शन दिया गया है नॉर्मल, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप 4 ऑप्शन को देखिए जरा लगातार। नॉर्मल ऑप्शन, दूसरा स्लाइड सॉर्टर, तीसरा स्लाइड शो, चौथा नोट्स पेज। तो ये आपके पावर पॉइंट की स्लाइड के डिफरेंट व्यूज़ भी आप इसको कह सकते हो। जैसे वर्ड में भी हमने अपने डॉक्यूमेंट के अलग अलग व्यू पढ़े थे, उसी प्रकार से ये पावर पॉइंट की स्लाइड के भी अलग अलग व्यू हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन के जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसके भी अलग अलग व्यूज़ दिए गए हैं। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज व्यू। एक एक करके हम हर व्यू को समझते हैं कि किस व्यू का क्या यूज़ है और कब इसका इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में क्लिक करेंगे, देखिए हमारा प्रेजेंटेशन में कोई चेंजेस नहीं हुए, हमारा प्रेजेंटेशन वैसे ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पावर पॉइंट में कोई नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ओपन करते हैं तो जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, जो हमारी स्लाइड होती है, वो नॉर्मल व्यू में ही होती है। तो अभी हम किस व्यू में वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल व्यू में। और नॉर्मल व्यू का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। प्रेजेंटेशन में जो भी कंटेंट लिखा है उसको आप एडिट कर सकते हो, मतलब सभी कार्य हम नॉर्मल व्यू में ही करते हैं। जैसे ही हमने प्रेजेंटेशन ओपन किया था तो कौन सा व्यू सामने आया था, नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू का इस्तेमाल नए प्रेजेंटेशन को बनाते समय करना पड़ता है, और जैसे ही नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ओपन होता है तो किस में होता है, वो नॉर्मल व्यू में ही ओपन होता है। और इसी प्रकार से देखिए अगला व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है देखते हैं। जैसे ही हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी पूरी स्लाइड इस प्रकार से सॉर्टिंग के रूप में ओपन हो गई।
और सभी स्लाइड्स में यहाँ पर नंबर दिए गए हैं। ये 1 नंबर की स्लाइड है, ये 2 नंबर की स्लाइड है, ये 3 नंबर की स्लाइड है, ये 4 नंबर की स्लाइड। इस प्रकार से पूरी स्लाइड की नंबरिंग यहाँ पर दी गई है। तो ये यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर व्यू आप देख रहे हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज़ क्या है? एक तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड आपको एक साथ दिखाई देती हैं, और दूसरी चीज़ ये है, आप किसी भी स्लाइड को इस प्रकार से क्लिक करके और कहीं पे भी आगे पीछे करके छोड़ सकते हो। ये देखो, जैसे इसको हमको सबसे लास्ट में लेके आना है, माउस से क्लिक किए और यहाँ पर सबसे लास्ट में आकर के कर्सर को छोड़ दिए। ये देखो, हमारा ये स्लाइड सबसे आखिरी में आ गई। इसको सबसे आगे लेके जाना है, इसको क्लिक किए, ड्रैग करते हुए यहाँ पर सबसे आगे ला के छोड़ दिए, सबसे आगे आ गई। तो कहीं पर भी हम स्लाइड को आसानी से मूव कर सकते हैं। दूसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू का फ़ायदा ये है कि आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में किसी भी एनिमेशन को आसानी से लगा सकते हो। जैसे इस स्लाइड में अगर हमको कोई एनिमेशन लगाना है, स्लाइड शो में जाएंगे, एनिमेशन स्कीम में क्लिक करेंगे, तो आप एनिमेशन स्कीम में देखेंगे कि यहाँ पर आपको सभी एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं। आपको जिस स्लाइड में जो भी एनिमेशन लगाना है, केवल आप उस पर क्लिक करिए, तो ये देखिए आपको यहीं पर तुरंत प्रीव्यू भी दिखाई दे जाएगा। सेलेक्ट किए, ये देखो जो भी आपने एनिमेशन लगाया है, उस एनिमेशन को बस आपको स्लाइड को क्लिक करना है, और इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन में जो भी आपका स्लाइड लगा, वहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर आपका एनिमेशन आपने लगाया, उसका प्रीव्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। या इसमें क्या प्रीव्यू लगाया है आपने, अगर उसको देखना है तो आप ये प्ले बटन पे क्लिक करिए, ये देखिए प्रीव्यू दिख जाएगा। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम एनिमेशन स्कीम के द्वारा आसानी से किसी में भी क्या लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं। व्यू मेन्यू का स्लाइड का अगला व्यू है स्लाइड शो व्यू। तो जब हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है तो हम अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो व्यू में आकर ही देखते हैं। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये प्रेजेंटेशन दिखाई देने लगा, और हमारे स्लाइड की हर एक स्लाइड इस प्रकार से रन होकर के दिखाई देने लगी। तो ये कौन सा व्यू कहलाता है, स्लाइड शो व्यू। इससे बाहर आना है, कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे, फिर से बाहर आ गए। स्लाइड शो को देखने के लिए शॉर्टकट की भी होती है F5, मतलब अगर हम कीबोर्ड से ये देखिए F5 की भी दबाएंगे तो भी हम इस प्रकार से अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। फिर से हमने एस्केप की दबा करके बाहर आ गए। व्यू मेन्यू का अगला व्यू है आपका नोट्स पेज। तो देखिए जैसे ही हम नोट्स पेज में क्लिक करेंगे, आपको हर एक स्लाइड दिखाई देगी, और उस स्लाइड के नीचे इस प्रकार से एक बॉक्स दिखाई देगा जहां पर कि आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो नोट्स पेज का अर्थ क्या होता है? नोट्स पेज का अर्थ यह होता है कि जो भी प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो, उसकी स्लाइड में आपने जो भी कंटेंट रखा हुआ है, उस कंटेंट से संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी कमेंट है, अगर आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पर नोट्स पेज में दे सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं डेवलप्ड बाय, और अपन यहाँ पर इंस्टीट्यूट का अगर इस प्रकार से नाम लिखना चाहते हैं तो नाम लिख सकते हैं। एक अलग से जानकारी अगर आपको कुछ देनी है या किसी चीज़ के बारे में समझाना है, स्लाइड में कोई टॉपिक दिया गया है उसके बारे में कुछ समझाना है, तो वो हम नोट्स पेज में समझा सकते हैं। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो, आप अपने प्रेजेंटेशन में नोट्स पेज के द्वारा किसी भी स्लाइड में जाकर के और किसी भी स्लाइड में आप क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए अगली स्लाइड में जाना है, हम की माउस से स्क्रॉल बटन दबाते जा रहे हैं और हर स्लाइड हमारे सामने आती जा रही है। आप स्लाइड से संबंधित कोई भी टिप्पणी है या स्लाइड से संबंधित कोई भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हो, वो नोट्स पेज वाले भाग पे टाइप कर सकते हो, और बाद में हम इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका नोट्स पेज व्यू। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा स्लाइड के 4 डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। नॉर्मल व्यू, जिसका इस्तेमाल स्लाइड को देखने के लिए, स्लाइड को एडिट करने के लिए किया जाता है, और जब हम किसी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका नॉर्मल व्यू में ही हमारा प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। दूसरा व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड को सॉर्ट करने के लिए। स्लाइड में आप स्लाइड को छोटे छोटे रूप में आप नंबरिंग के रूप में देख सकते हो। किसी भी स्लाइड को आप आगे पीछे कर सकते हो,
स्लाइड में आप आसानी से एनिमेशन डाल सकते हो। किस व्यू में? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। इसी प्रकार से है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू के द्वारा हम प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। इसी प्रकार से अगला व्यू है नोट्स पेज। नोट्स पेज के द्वारा हम प्रत्येक स्लाइड में और उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है, वहाँ पर अपन कोई भी नोट, कोई भी टिप्पणी अपनी स्लाइड से संबंधित यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप स्लाइड के अलग अलग व्यू को व्यू मेन्यू में भी जाकर देख सकते हैं, और स्लाइड के आप व्यू को देखो, यहाँ पर व्यूज़ की अलग अलग बटन दी गई हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे क्लिक करने पर हमारा प्रेजेंटेशन नॉर्मल व्यू में आ गया। ये देखिए माउस नीचे की तरफ, लेफ्ट में नीचे की तरफ माउस को देखिए। दूसरा कौन सा है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें हमने क्लिक किया, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू में आ गए। लास्ट वाला हमारा दिया गया है, ये देखिए स्लाइड शो व्यू। इससे हम स्लाइड शो को देख सकते हैं। एस्केप की दबा के फिर से बाहर आ गए। तो इस प्रकार से हमको व्यू के नीचे बटनें भी दिखाई देती हैं, जिसके द्वारा कि हम स्लाइड के डिफरेंट व्यूज़ को बदल सकते हैं। तो ये था हमारा स्लाइड के अलग अलग व्यूज़।